हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर 160 है। आप पार्ट नंबर 159 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए नीचे वो क्या दिया, आपको श्रृंखला दिया है, यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक के चिन्ह पर आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा दिया। ठीक, तो देखिए देखेंगे कि आपको लुप्त संख्या कहाँ दिया, यहाँ पर। इनके जगह पर आपको श्रृंखला को देखेंगे ना कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक, देखिए तो श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 11 दिया। ठीक, कितना दिया, 11। 11 से क्या हो रहा है, 14 हो रहा है। 14 से क्या हो रहा है, 19 हो रहा है। 19 लिए क्या हो रहा है, 26 हो रहा है। 26 लिए क्या हो रहा है, 35 हो रहा है। ठीक, कितना हो रहा है, 35 हो रहा है। और आपको अगला संख्या बताना है ना, यहाँ से 35 हो रहा है। ठीक, कितना, 35। अगला संख्या बताना है। ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर देखिए 11 से क्या हो रहा है, 11 से आपको 14 रहता है। 11 में कितना हम जोड़ेंगे, 11 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और 14 से 19 हो रहा है, तो 14 में कितना जोड़ेंगे, तो 14 में आपको 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पर 3 2 5, यानी कितना हो जाएगा, 14 15, यहाँ पर 5 हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए 14 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब देखिए 19 में कितना जोड़ेंगे कि 26 आ जाएगा। 19 लिख क्या लिख रहे हैं, 26 लिख रहे हैं, तो 19 में कितना जोड़ेंगे कि 26 आ जाएगा। तो देखिए 19 एक 20 है, 6 26, कितना होगा, इसमें 7 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। और 26 में कितना जोड़ेंगे कि 35 आ जाएगा। तो 26 में 4 जोड़ेंगे तो 30 हो गया। 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया, यानी यहाँ पर 9 जोड़ेंगे। तो जब 26 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 35 आ जाएगा। और 35 में कितना जोड़ेंगे, तो देखिए 9 2 कितना होता है, 11, यानी 11 जोड़ देंगे। जब 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 6 हो गया, 5 1 6 हो गया, 3 1 4 हो गया, कितना आ गया, 46 आ गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया, 46 हो गया। तो 46 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिया है। यहाँ पर क्या दिया है कि यहाँ पर जो आपको 459 लिखा है ना, वो आपको 954 से समित है। ठीक उसी प्रकार से 387 जो है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है वो भरा जाएगा। ठीक, देखिए इस तरह के प्रश्न को क्या करना है, आपको खुद अपने आप से वीडियो को रोककर सोल्व करने का कोशिश करिएगा और हमको कमेंट में जरूर बताइएगा कि 10 प्रश्न में से आप कितने सही किए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखना होगा कि 459 दिया है ना, वो आपको किससे 954 से समित है। उसी प्रकार से आपको 387 को हमको बताना है कि इन कौन सा यानी चार ऑप्शन में से संख्या भरा जाएगा। तो देखिए इसको ध्यान से देखेंगे, इसको क्या देखना है, हमको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि 459 लिखा है। ठीक, 459 को किस प्रकार से लिखा है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना होगा हमको, तो यहाँ पर देखिए 459 लिखा है ना, तो 459 को अगर जोड़ना नहीं है, हम क्या करेंगे कि 459 में आप जोड़िएगा तो 954 आएगा, लेकिन जोड़ने पर नहीं हो पाएगा। ठीक, क्या करेंगे इसमें, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको एक आसान तरीका इसमें बना दिया है। क्या किया है, देखिए जब 954 लिखा है तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा है, देखिए इस प्रकार से हम लिख देते हैं, यहाँ से हो गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या दिए, आपको 4 दिए, देखिए 4 दिया है, तो यहाँ पर 4 किधर आ गया, इधर आ गया है। देखिए यहाँ से इसका मतलब कि यहाँ पर आपको आसान तरीके से बताता है। देखिए 4 हो गया, 5 हो गया और 9 हो गया। इसको क्या लिख रहे थे, देखिए इधर 9 आ गया और इधर क्या आ गया, 4 आ गया, और बीच में आपको क्या आ गया, 5 आ गया। देखिए यानी कितना आ गया, 9 हो गया, 5 हो गया और 54 हो गया। देखिए 954 लिखा गया ना, देखिए यानी इसको क्या किया कि इस प्रकार से उल्टा कर दिया, क्या किया, इधर उधर कर दिया। तो 500 कितना होगा, देखिए 454 को 500 यानी 954 लिखा गया है। ठीक, उसी प्रकार से देखिए इसको हम करेंगे। इसमें कितना दिया है, 3 दिया है, 8 दिया है और 7 दिया है। ठीक, इसको भी क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, 7 को इधर ला लेंगे, फिर क्या करेंगे 3 को इधर ला देंगे और 8 को क्या करेंगे बीच में रखेंगे, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 783 हो गया। कितना होगा, 783 हो गया। यानी यहाँ पर 300 जो 87 दिया है ना, उसको किससे से समझते हैं, यानी 783 से। तो 783 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको संबंधित एक शब्द दिया है, जो जुड़ना है ना वो तोड़ना से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से विवाह है ना, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो शब्द है ना वो संबंधित है। देखिए इसको शब्द को क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपको क्या दिया है, देखिए जोड़ना है, जोड़ना को क्या दिया है, तोड़ना से संबंधित है। उसी प्रकार से विवाह को बताना है। इसमें जोड़ना से तोड़ना किस प्रकार से संबंधित है। देखिए कोई सामान है, हमको जोड़ा हुआ दिख रहा है, ठीक, और उसको क्या बोल रहा है, उसको तोड़ना बोल रहा है। उसके किससे संबंध है, तोड़ना से। यानी इसको क्या लिख रहा है, यानी जो आपको जुड़ना है ना, जुड़ना का विपरीत लिख दे रहा है, यानी विपरीत लिखा है। ठीक, क्या लिखा है, विपरीत लिखा है। जुड़ना का विपरीत लिख कर तो क्या हो जाएगा, तोड़ना हो जाएगा। उसी प्रकार से विवाह, विवाह को यहाँ पर विपरीत लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विप पे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। कितना होगा, विपरीत होगा। ठीक, यहाँ पर कितना होगा, विपरीत होगा, यानी विपरीत हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, विपरीत। यानी विवाह को विपरीत क्या हो जाएगा, यानी विवाह का विपरीत क्या हो जाएगा, तलाक हो गया। क्या हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। देखिए ये जो आपको जोड़ना से तोड़ना से विपरीत हो गया। ठीक उसी प्रकार से विवाह से तलाक क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो तलाक देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। देखिए यहाँ पर एक 4 शब्द दिया है। जो पहला में दिया है पेंसिल, दूसरा में पेपर, तीसरा में पेन दिया है और चौथा में क्रेकॉन दिया है। ठीक, क्या है, क्रेकॉन दिया है। इन चारों शब्द में से आपको बताना है कि कौन सा अलग है और 3 एक समान है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे अलग कौन सा इसमें दिख रहा है। देखिए पेंसिल क्या हो गया, पेंसिल, पेंसिल क्या हो गया, पेंसिल हो गया। तो पेंसिल से क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक, पेन से भी क्या करते हैं, लिखते हैं। और क्रेकर यानी क्रेकॉन यानी रंगते हैं, लिखने या रंगने वाला चीज़ हो गया। देखिए ये तीनों क्या हो गया, 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 ये आपको रंगने का काम करते हैं। ये तीनों क्या हो गया, देखिए रंगने या लिखने, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, क्या होगा, लिखने, यहाँ पर लिखने हो गया। ठीक, लिखने या रंगने, रंगने, ठीक, रंगने, रंगने। ठीक, लिखने या रंगने का काम करती हैं, यानी काम हो जाएगा, रंगने का काम आती हैं या आते हैं। ठीक, क्या आते हैं। देखिए पेंसिल हो गया, वो लिखने के काम आते हैं। पेन भी आपको लिखने का काम आते हैं, लेकिन क्रेकर को जो है ना वो रंगने का काम आते हैं। ठीक, यानी लिखने और रंगने में काम आते हैं कौन, ये पेंसिल, पेन और क्रेकॉन। लेकिन जो पेपर दिया है ना, पेपर, पेपर आपको क्या हो जाएगा, पेपर आपको अलग हो गया। ये पेपर क्या होगा, अलग हो गया। तीनों आपको लिखने का चीज़ हो गया, ये आपको क्या हो जाएगा, ये पेपर हो गया। तो पेपर आपको नहीं लिखा जाता है, नहीं रंगा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अलग आपको ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख राजस्थान, भारत और एशिया के बीच के संबंध को सही सबसे अच्छा दर्शाता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको क्या करेंगे, इसमें देखना है आपको, क्या बताना है, इसमें वेन डायग्राम बताना है। यानी देखिए, यानी राजस्थान दिया है, भारत दिया है और एशिया के बीच में आपको आपस में संबंधित कौन सा इन 4 ऑप्शन में से वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे देखेंगे इसमें कि भारत दिया है। देखिए भारत दिया है और राजस्थान दिया है और आपको एशिया दी है। यानी इसमें सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है, इस तीनों में आपको सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है। तो हमको सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन आपको कौन सा दिख रहा है, एशिया दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पर एशिया हो गया। यहाँ पर ए रखेंगे तो आपको एशिया हो जाएगा। ठीक, क्या हो गया, ये आपको एशिया हो गया। एशिया के अंदर क्या आता है, एशिया के अंदर भारत आते हैं। एशिया के अंदर क्या आता है, भारत आते हैं। यानी एशिया के अंदर क्या हो गया, भारत हो गया। यानी BH हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, भारत हो गया। यानी एशिया के अंदर भारत आते हैं और भारत के अंदर क्या आता है, राजस्थान, यानी राजस्थान हो गया। क्या हो गया, राजस्थान। देखिए इस तरह का वेन डायग्राम आपको बनेगा। देखिए पहले क्या आएगा, सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको एशिया होगा। एशिया के अंदर में क्या आएगा, भारत आएगा और भारत के अंदर में क्या आएगा, राजस्थान आएगा। यानी इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी निश्चित कूट भाषा में यानी BAN का कोड यानी DCP होता है तो पापा का कोड क्या होगा, यानी PA को कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, इसमें थोड़ा सा क्या करना है, इसमें लॉजिक लगा है। इसमें क्या क्या है, लॉजिक लिखा है। देखिए ये किस प्रकार से BAN को क्या लिख रहा है, आपको DCP लिखा जाता है। ठीक, तो ये आपको देख लेते हैं कि किस प्रकार से लिखा जाता है।
उसी प्रकार से आपको पी ए पी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बी लिखा है, यानी ए लिखा है, फिर आपको एन लिखा है, इसको क्या लिख रहा है, इसको आपको डी लिख रहा है, फिर उसके बाद में क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है, उसके बाद में पी लिख रहा है। तो देखिए बी से डी लिख रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, प्लस आपको 2 करेंगे, यानी बी को छोड़ देंगे तो सी डी 2 आ गया, 2 प्लस क्या है। उसी प्रकार से देखिए यानी ए को छोड़ेंगे तो ए छोड़ेंगे तो बी सी कितना आ गया, प्लस इसमें 2 किया है। उसी प्रकार से एन, एन से क्या लिखेंगे, एन एम पी, यानी कितना गया यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे, यानी क्या कि इसमें 2 जुड़ा है तो आपको क्या लिखा है, डी सी पी लिखा है, यानी बी ए एन में 2 2 जोड़ा है तो आपको डी सी पी लिखा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पी हो गया, ए हो गया, फिर पी हो गया, फिर ए हो गया, तो पी में 2 जोड़ेंगे, जब पी में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आर आ जाएगा, कितना आर, और ए में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब पी में आर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आर हो गया, कितना हो गया, आर हो गया और सी हो गया। देखिए यहाँ पर क्या किया है, आर सी देखेंगे, आर सी देखेंगे किस ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ठीक, यानी आर सी किस ऑप्शन में दिया है, तो आर सी आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए असंगत आकृति की पहचान करें। देखिए इन 4 ऑप्शन आकृति दिया है, 4 गो आकृति दिया है, इन चारों आकृति में से आपको बताना है कि कौन सा असंगत है, यानी 3 एक समान आकृति दिख रहा है और एक आपको अलग आकृति दिख रहा है, वही सी आकृति को आपको बताना है कि कौन सा आकृति दिख रहा है। देखिए इसमें को ध्यान से आकृति को देखेंगे तो इस प्रकार से दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, सही का चिन्ह दिया है, यहाँ पर बिंदु दिया है, यहाँ पर सही दिया है, फिर बिंदु दिया है, यानी इसको चारों को देखने के बाद में इसमें क्या दिख रहा है, पहले क्या दिया है, मान लीजिए यहाँ से रखिएगा तो पहले बिंदु दिया है, फिर सही दिया है, फिर बिंदु दिया है, फिर सही दिया है, यानी एक बिंदु एक सही, एक बिंदु एक सही। ठीक इस प्रकार से दिया है। उसी प्रकार से देखिए एक बिंदु दिया है, एक सही दिया है, एक बिंदु दिया है, एक सही दिया है, यानी दोनों का अगर दोनों आपको एक समान दिख रहा है। देखिए तीसरा में पहले मान लीजिए बिंदु दिया है, या पहले क्या दिया है, सही दिया है, फिर बिंदु दिया है, फिर बिंदु दिया है, फिर सही दिया है, फिर बिंदु दिया है, फिर बिंदु दिया है, फिर सही दिया है। लेकिन इसमें देखिए चौथा में क्या दिख रहा है, चौथा में दिख रहा है सही दिख रहा है, सही दिख रहा है, सही दिया है, सही दिया है, बिंदु दिया है, बिंदु दिया है। यानी इन 4 ऑप्शन को ध्यान से देखने के बाद में हमको एक तरीका इसमें पता लगा कि ऑप्शन जो डी है ना, ऑप्शन डी में क्या दिख रहा है, यानी ऑप्शन डी में क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है कि चारों जो दिया है ना, इसमें जो सही का निशान दिया है वो आपको लगातार दिया है, सही का निशान क्या दिया है, लगातार दिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, सही दे दिया, फिर यहाँ पर सही हो गया, फिर यहाँ पर सही हो गया, फिर यहाँ पर सही हो गया, लेकिन तीनों में क्या दिख रहा है, तीनों में हमको इस प्रकार से दिख रहा है, यानी तीनों आकृति में क्या दिख रहा है, तो तीनों आकृति में देखिए किस प्रकार से दिख रहा है, तीनों आकृति में क्या दिख रहा है, तो तीनों आकृति में आपको अलग अलग दिख रहा है। देखिए पहले बिंदु दे दिया, फिर आपको सही का निशान, फिर बिंदु दिया, फिर सही का निशान, एक बिंदु एक सही, एक बिंदु एक सही दिया था, यानी लगातार नहीं दिया था। अब इसमें ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में आपको क्या किया कि ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी में आपको सही से दिया है, फिर इसमें सही दिया है, फिर इसमें सही, फिर सही, यानी तीनों क्या हो गया, तीनों आपको एक समान हो गया, ये आपको तीनों क्या होगा, एक समान हो गया, और ये आपको अलग हो गया, क्योंकि आकृति में ना जो सही का निशान दिया ना वो लगातार दिया है और इन तीनों में लगातार नहीं दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका असंगत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द को यानी शब्दों को पद क्रम के अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए यहाँ पर आपको 5 गो शब्द दिया है, ठीक, इन 5 शब्द को पद के अनुसार आपको अनुक्रम बताना है। ठीक, पद के यानी पद क्रम के अनुसार क्या करना है, अनुक्रम आपको व्यवस्थित करना है। तो देखिए इस प्रकार को प्रश्न क्या करते हैं, खुद से अपने आप से वीडियो को रोककर बनाने का कोशिश करिएगा, क्योंकि रीजनिंग के आपको तैयारी भी होते रहेगा और आपको प्रैक्टिस भी होते रहेगा। और आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि इस प्रश्न का आप कितने यानी कौन सा आप सही किए हैं। ठीक, ये देखिए आपको बताना क्या है, आपको इस बताना है कि पद के अनुसार क्या करना है, पद क्रम के अनुसार यानी अनुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। देखिए 5 शब्द आपको दिए, पहला में क्या दिया है, सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा में क्या दिया, उच्च न्यायालय, तीसरा में ग्राम पंचायत, और चौथा में जिला पंचायत, और पांचवा में क्या दिया यानी तालुका पंचायत। ये 5 शब्द आपको क्या दिख रहा है, सही क्रम में अभी दिख रहा है, अभी सही क्रम आपको नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सही क्रम नहीं दिख रहा है। इन्हीं को आपको पद के अनुसार अनुक्रम में आपको सजाना है। तो देखिए इसको किस प्रकार से सजाते हैं, इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, यानी सबसे छोटा कौन सा होगा, तो सबसे छोटा ग्राम पंचायत आएगा। ठीक है, कौन आएगा, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत कितने में दिया है, 3 में दिया है। ग्राम पंचायत के बाद में फिर क्या आएगा, तालुका पंचायत, क्या आएगा, तालुका पंचायत। तो तालुका पंचायत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 पर दिया है। ठीक,
तालुका पंचायत हो गए। तालुका पंचायत के बाद में फिर क्या आएगा, जिला पंचायत। कितना आएगा, जिला पंचायत। तो जिला पंचायत कितना दिया है, 4 पद दिया है, तो 4 हो जाएगा। फिर आपको कितना पद दिया है, यानी उच्च न्यायालय हो जाएगा। क्या होगा, उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय आपको कितने पद दिया है, 2 पद दिया है। उच्च न्यायालय के बाद में फिर क्या दिया है, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय आपको 1 पद दिया है। कितने पद दिया है, 1 पद दिया है। देखिए कितना आ गया, पहले आपको क्या आ जाएगा, यानी सबसे पहले क्या आएगा, ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद में तालुका पंचायत होगा, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, तालुका के बाद में जिला पंचायत होगा, फिर उसके बाद में उच्च न्यायालय, और फिर उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय। इनको पद के अनुसार अनुक्रम हमको सजा दिए। जब सजाएं तो कितना आया, यहाँ पर कितना आ गया, यानी 35 42 1। 35 42 देखेंगे 1 किस ऑप्शन में दिया है, यानी 35 42 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष का चुने। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक कथन और निष्कर्ष ले प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है कि कथन को पढ़िए, ठीक, कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुनना है। क्या चुनना है, निष्कर्ष को। तो कथन निष्कर्ष में किस तरह से प्रश्न को बनाया जाता है, अरे यानी इस तरह का प्रश्न में ना हमेशा बच्चे क्या करते हैं कि आपको क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। देखिए पहले स्क्रीन में क्या करता है, कथन को क्या करता है, कथन को डायग्राम बनाते हैं, ठीक। कथन के आधार को पढ़कर डायग्राम बनाएंगे और निष्कर्ष के आधार पर आपको प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए हम आपको आसान तरीका यानी सरल भाषा में समझाते हैं इसमें किस प्रकार से सबसे बनाया जाता है। देखिए कथन में क्या बोल रहा है, आपको कथन बोल रहा है कि एक में बोल रहा है, एक में कथन में क्या, देखिए प्रत्येक मंत्री एक छात्र है। प्रत्येक जो मंत्री है ना, क्या है, एक छात्र है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, म लिखते हैं, यानी मंत्री हो गया, यानी मंत्री हो गया, ठीक। क्या होगा, मंत्री। ये प्रत्येक मंत्री क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, प्रत्येक मंत्री क्या है, एक छात्र है। तो प्रत्येक मंत्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक छात्र हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, छात्र हो गया। क्या होगा, छात्र हो गया, यानी प्रत्येक मंत्री एक छात्र है। क्या है, छात्र है। तो छात्र के अंदर क्या हो गया, प्रत्येक मंत्री आ गया। अब उसके बाद में क्या दिया, दूसरा में देखिए, दूसरा में देखिए प्रत्येक छात्र अनुभवी यानी अनुभवहीन है। क्या है, जो सभी जो प्रत्येक छात्र है ना, क्या है, अनुभवनी है। क्या है, अनुभवनी है। तो देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं, हमको क्या करना है, यहाँ पर यानी अनुभवहीन हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, अनुभवहीन, यानी यहाँ पर अनु लिख देता है, ठीक, यानी अनुभवहीन हो जाएगा, ठीक, अनुभवहीन हो गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह का आपको डायग्राम बना दिए। कथन के आधार पर आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना, ठीक, डायग्राम बना दिए। अब देखिए निष्कर्ष के आधार पर क्या करना होगा, हमको निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाना चाहिए था। देखिए करना क्या है कि प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्येक जो मंत्री है ना, तो मंत्री कौन है, ई है। प्रत्येक मंत्री कौन है, अनुभवहीन है। तो देखिए अनुभवहीन नहीं है, क्या दिख रहा है, नहीं है, क्योंकि देखिए प्रत्येक मंत्री क्या है, अनुभवहीन नहीं है। क्या है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये अलग हो गया। देखिए इससे कोई संबंध दिख रहा है, मंत्री से अनुभवहीन से नहीं है। अब तो अगर छात्र को बोलता तो छात्र से है, क्योंकि ये आपको गलत बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तीसरा देखिए, यानी दूसरा आपको पहला में क्या दिया था, गलत बोल रहा है। यहाँ दूसरा देखिए, कुछ अनुभवहीन लोग छात्र हैं, ईसा ही बोल रहा है कि कुछ जो लोग अनुभवन लोग हैं ना, अनुभवहीन लोग हैं, वो क्या है, छात्र हैं। देखिए छात्र हैं, यानी अनुभवहीन के ही अंदर छात्र हैं। क्या है, अंदर ही छात्र हैं। क्या है, छात्र हैं। ये आपको सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा आपको सही बोल रहा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अनुभवहीन जो लोग हैं ना, वो क्या है, छात्र हैं। यहाँ पर भी बोल रहा है कि कुछ अनुभवहीन लोग क्या है, छात्र हैं। ये सही बोल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दूसरा आपका सही हो जाएगा। यानी सिर्फ निष्कर्ष टू सहमत हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया है, ठीक। इस प्रश्न में लुप्त संख्या आपको यहाँ पर दिया है, ठीक। इन्हीं के जगह पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है वो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर भरा जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, या तो इस तरह ज्ञात होता है रो में, या तो कॉलम में ज्ञात होता है, ठीक। 2 तरीके का आपको ज्ञात होता है। तो दोनों तरीका से हम देखेंगे कि किधर संख्या बड़ी दिया है, ठीक। जिधर संख्या आपको बड़ी दिया रहता है उसी प्रकार से आपको ज्ञात होता है। देखिए यानी इसका मतलब कि इधर 12 दिया है, ये प्रकार से यहाँ पर देखिए 73 29 58 दिया है, यानी इस प्रकार से देखिए अगर 49 को अगर 8 को हम क्या करेंगे कि 73 आ जाएगा। अगर मान लीजिए जोड़ भी लेंगे तो जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 57 आएगा, तो 73 नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए गुना भी करेंगे, देखिए अगर गुना भी करेंगे तो गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर मान लीजिए गुना भी करेंगे, गुना कितना करेंगे, 49 में 8 में,
8 9 कितना होता है 72 हो गया। ठीक, 8 चौके 32 हो गया, 32 इधर हो गया और आपको यहाँ पर कितना का 7 उधर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो कितना आएगा, यहाँ पर 92 आएगा, लेकिन भी नहीं आ रहा है, क्या रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें करना क्या है, देखिए जोड़ने पर भी नहीं हो रहा है, गुना करने पर भी नहीं हो रहा है। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा आसान तरीका समझेंगे। ठीक, आसान तरीका इसमें समझना क्या है कि 58 किस प्रकार से लाया है और 12 किस प्रकार से लाया है। देखिए नीचे की तरफ एक ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, नीचे की तरफ देखिए, यानी 29 को और 73 को क्या किया है कि 58 लिखा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो 29 को क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 29 हो गया ना, 29, ये आपको बीच वाली संख्या क्या दे, 29 दिए। 29 में क्या करेंगे, 2 से गुना करते हैं। जब 2 से गुना करेंगे तो 29 दूनी के कितना होता है, 58 होता है। देखिए ये 58 आ गया, यानी तीसरी संख्या आ गया, कितने गया, तीसरी संख्या, यानी क्या क्या है, बीच वाली संख्या को 2 से गुना करेंगे तो 58 आ जाएगा। ठीक, ये इसको क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, 73 को अभी छोड़ देना है। अब इसी प्रकार से देखिए इसको क्या करना है, दूसरा में 6 दिए, 6 को क्या करेंगे, 6 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। देखिए इस वाली संख्या को क्या किए, 2 से गुना किए तो कितना आ गया, 12 आ गया, यानी इसको 12 आ गया। इसको भी हमको छोड़ देना है, 8 को नहीं लेना है। ठीक, उसी प्रकार से देख लेते हैं, क्या करेंगे, 11 को, अगर 11 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 22 आना चाहिए। कितना, 22। देखिए ये 11 हो गया, 11 को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो हमको क्या यहाँ पाना चाहिए, 22 आना चाहिए, 22। ठीक, देखिए इसको भी नहीं लेना है, 49 को भी नहीं लेना है। देखिए 22 किस ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है। यानी इसका मतलब कि इस तरह फॉलो करेगा, क्या करेगा, इस तरह फॉलो करेगा। बीच वाली संख्या को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे 58 आ जाएगा, और 6 को 2 से गुना करेंगे बीच वाली संख्या में तो 12 आ गया, और इसमें 11 से 2 बार 2 से गुना करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यानी 22 आ जाएगा। यानी आपको ऊपर वाले संख्या को नहीं लेना है, क्या करना है, ऊपर वाले संख्या को नहीं लेना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, 22 आ गया। कितना आ गया, 22 आ गया। तो 22 ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।